एक बार की बात है, घने रहस्यमय जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में आरिफ नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। वह अपनी साहसिक भावना और अंतहीन जिज्ञासा के लिए जाना जाता था। उसकी दादी, एक रहस्यमय अतीत वाली एक बूढ़ी महिला, अक्सर उसे जादू और आश्चर्य की कहानियां सुनाती थी। लेकिन एक कहानी थी जिसे उसने कभी पूरी तरह से नहीं बताया, एक छिपे हुए जादुई पत्थर की कहानी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें अकल्पनीय शक्ति है। एक शाम, जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था, गांव पर एक सुनहरी चमक बिखेर रहा था। आरिफ ने बाजार में दो यात्रियों के बीच बातचीत सुनी। उन्होंने जादुई पत्थर के बारे में फुसफुसाया जो जादुई जंगल के भीतर छिपा हुआ है, जिसकी रक्षा प्राचीन जादू के जीव करते हैं। किंवदंतियों में कहा गया है कि पत्थर इच्छाएं पूरी कर सकता है और तत्वों को नियंत्रित कर सकता है। पत्थर को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित आरिफ ने अपना सामान इकट्ठा किया, एक पुराना नक्शा जो उसे उसकी दादी ने दिया था, एक छोटा खंजर और एक लालटेन। जैसे ही चांदनी ने जंगल को चांदी के रंग में नहलाया, वह नक्शे पर खींचे गए रास्ते पर चलते हुए पेड़ों के बीच चला गया। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ता गया, अजीबोगरीब चीजें होने लगी। पेड़ मानो उसका नाम फुसफुसा रहे थे और परछाइयां जीवित प्राणियों की तरह हिल रही थी। अचानक उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई, एक लंबा लबादा पहने हुए आदमी जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। तुम जादुई पत्थर की तलाश कर रहे हो, है न? आदमी ने गहरी गूंजती आवाज में कहा। आरिफ ने सिर हिलाया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रहस्यमय आकृति ने धीरे से ठहाका लगाया। कई लोगों ने इसे खोजा है, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। इसे खोजने के लिए आपको 3 परीक्षण पास करने होंगे, जिनमें से प्रत्येक पिछले से ज्यादा कठिन होगा। लेकिन सावधान रहें, अगर आप असफल हुए तो जंगल आपको अपने कब्जे में ले लेगा। बिना किसी डर के आरिफ ने चुनौती स्वीकार कर ली। पहली परीक्षा उसे झिलमिलाते चांदी की पानी वाली नदी तक ले गई। एक नाव दिखाई दी, लेकिन कोई पतवार नहीं मिली। जैसे ही आरिफ निराश हुआ, एक चमकती हुई मछली पानी से उछली और फुसफुसाते हुए बोली, आपको धारा पर भरोसा करना चाहिए। अनिच्छा से वह नाव में बैठ गया, और जैसे ही वह आराम करने लगा, नाव अपने आप चलने लगी और उसे सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ ले गई। दूसरा परीक्षण कहीं अधिक खतरनाक था। आरिफ एक खुले स्थान में प्रवेश कर गया, जहां एक भयंकर हवा गरज रही थी, जो उसे बहा ले जाने की धमकी दे रही थी। बीच में एक बड़ा पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें जादुई ऊर्जा से चमक रही थी। आरिफ के पास आते ही हवा और तेज हो गई, लेकिन उसे अपनी दादी के शब्द याद आ गए। जंगल का जादू पुराना है, लेकिन दयालुता ही इसकी असली शक्ति है। आरिफ ने हवा से बात की, उसे शांत होने के लिए कहा, और उसे आश्चर्य हुआ कि उसने उसकी बात मान ली। अंतिम परीक्षण उसे एक अंधेरी गुफा में ले गया। अंदर उसने जादुई पत्थर को एक कुर्सी पर टिका हुआ पाया, जिसके चारों ओर खतरनाक छायाएं थीं। जैसे ही उसने पत्थर को पकड़ने की कोशिश की, छायाएं अंधेरे के जीवों में बदल गईं और उसका रास्ता रोक दिया। जल्दी से सोचते हुए आरिफ को अपनी दादी द्वारा दिया गया नक्शा याद आया। उसने उसे निकाला और एक ऐसी भाषा में लिखे प्राचीन शब्दों को पढ़ा जिसे बहुत पहले ही भुला दिया गया था। छायाएं पीछे हट गईं, जिससे पत्थर दिखाई देने लगा। विजयी आरिफ ने जादुई पत्थर को पकड़ लिया। उसके अंदर शक्ति का एक उछाल प्रवाहित हुआ, और एक क्षण के लिए उसे लगा कि वह पूरी दुनिया को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन फिर उसे जंगल की चेतावनी याद आई, शक्ति उन लोगों को भ्रष्ट कर सकती है जो स्वार्थी कारणों से इसकी तलाश करते हैं। पत्थर को रखने के बजाय आरिफ ने इसे जंगल के बीच में अपने सही स्थान पर वापस करने का फैसला किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसका जादू आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहेगा। उसकी बुद्धि और बहादुरी के इनाम के रूप में जंगल ने आरिफ को एक इच्छा पूरी की। उसने अपने गांव की भलाई और जादुई जंगल की निरंतर शांति के अलावा और कुछ नहीं चाहा। इसके साथ जंगल अलग हो गया, जिससे वह सुरक्षित घर लौट सका। उस दिन से आरिफ न केवल अपनी बहादुरी के लिए बल्कि अपनी बुद्धि के लिए भी जाना जाने लगा। और हालांकि उसने फिर कभी जादुई पत्थर के बारे में बात नहीं की, लेकिन गांव वालों ने देखा कि उनकी फसलें मजबूत हो गईं, उनके जानवर स्वस्थ हो गए, और हवा में एक शांत जादू की गूंज होने लगी। और इस तरह जादुई पत्थर की किंवदंती जीवित रही, पेड़ों के बीच फुसफुसा कर कही जाती रही और आने वाले वर्षों तक दादियों द्वारा अपने जिज्ञासु पोते पोतियों को सुनाई जाती रही।